हरियाली अमावस्या और अखा तीजरा बहुत बहुत राम राम सा। आज के ब्लॉग में मैं आपको बताऊंगी कि हमारे यहाँ राजस्थान में हरियाली अमावस्या से लेकर अक्षय तृतीया तक क्या क्या बनाया जाता है और किस तरह हमारे अनाज की पूजा की जाती है। तो सारा ही इस व्लॉग में आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत कम व्लॉग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो ये शायद सेकंड या थर्ड व्लॉग है। व्लॉग देखिएगा, बहुत ही मज़ेदार है और राजस्थान का इसमें आपको राजस्थान की संस्कृति अच्छे से दिखेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे जो है तैयारी करेंगे खीच बनाने की, जो हरियाली अमावस्या पर बनती है। उसकी प्रिपरेशन एक दिन पहले शुरू हो जाती है। तो आप देख सकते हो जैसा कि मैंने लिए हैं ये साफ़ सुथरे एकदम बढ़िया 3 कटोरी जितना गेहूँ और उतना ही बाजरी ली है। दोनों की मात्रा बराबर रहती है और दोनों को अच्छे से साफ़ कर लेना होता है। इसमें कोई भी कंकड़ कचरा नहीं रहना चाहिए, एकदम साफ़ सुथरा होना चाहिए। तो दोनों ही मात्रा बराबर होती है और ये बनती है हरियाली अमावस्या को, यानी कि जिसमें जो प्रतीक है हरियाली का, खेतों में जो फसलें लगती है उसका। तो आज के व्लॉग में मैं सारी चीज़ें बताऊंगी जो हमारे यहाँ बनता है ना खाना, और किस तरह से बनता है और इसी दिनों में क्यों बनता है और क्या क्या इसके पीछे कारण है। सारी चीज़ें आज आपके साथ शेयर करूंगी। तो सबसे पहले इन दोनों ही अनाज को हम धो लेंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा सा डस्ट होता है। तो पानी डालकर अच्छे से धो लिया। उसके बाद में हमने फिर से पानी डाला है। पानी उतना डालना है कि दोनों अच्छे से भीग जाए। अब इसको रखना है 4 से 5 घंटे के लिए भीगने के लिए, ताकि अच्छे से ये फूल जाए। और इस तरह से हम कपड़ा ढकेंगे ताकि इसमें कोई भी कीट वगैरह नहीं लगे। 4-5 घंटे के बाद आप देख सकते हो अच्छे से फूल जाते हैं और इसमें काफ़ी सारा जो पानी है ना थोड़ा कम हो जाता है। तो यहाँ पे एकदम से अच्छे से फूल गए हैं और ये है रात का प्रिपरेशन सोने से पहले का। तो यहाँ पे मैंने ले लिया हमाम दस्ता बड़ा वाला, और इसके अंदर जो हमने गेहूं और बाजरा भिगोया था ना उसको हमने आधी मात्रा में डाल दिया है। और अब इसको करेंगे कूटेंगे, यानी कि इसकी कुटाई करेंगे। इसकी इतनी कुटाई होती है कि इसके छिलके हैं ना वो गेहूं और बाजरा के अलग होने लग जाते हैं, इतना हमें कूटना होता है। थोड़ी मेहनत लगती है, लेकिन इतनी खुशी होती है ना इस त्यौहार की कि हमें पता ही नहीं चलता ये सारा प्रिपरेशन हम कब कर लेते हैं। मतलब मन ही मन में इतना आनंद होता है इस त्यौहार के लिए। त्यौहार हमारे राजस्थानियों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम किसान के परिवार से हैं, तो किसानों का महत्व हमें अच्छे से पता होता है। तो ये भी एक किसान का जो है त्यौहार है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमने कूटा है, तो इसके छिलके अलग हो चुके हैं और एकदम से ये इसे लुगदी के जैसे बन चुका है। तो अब क्या करना है, कूटा हुआ जो अनाज था गेहूँ बाजरा उसको थाली में रख देना है और अच्छे से फैला लेना है ताकि ये सूख जाए। उसके बाद में बाकी बचा गेहूँ बाजरा फिर से हमाम दस्ते में डालेंगे और इसको भी अच्छे से कूट के तैयार कर लेंगे। तो जैसे गांव में बड़ी फैमिली होती है तो उसमें तो खूब सारा बनता है। अब छोटी छोटी फैमिली हो गई है तो कम बनने लग गया है, लेकिन जब बड़ी फैमिली होती है पूरा भरा परिवार तो खूब सारा कूटना पड़ता है, 2-2 घंटे लग जाते हैं। ये तो मैंने आधे घंटे में कूट लिया है और सबको मैंने अच्छे से थाली में डाल करके फैला लिया है। अब इसको मैंने एक स्टूल पे रख दिया है ताकि इसको अच्छे से हवा लगे और ढक करके पूरी रात छोड़ दिया है। अब है सुबह की मॉर्निंग। तो सुबह उठते ही आना होता है किचन के अंदर। तो पहला ही प्रिपरेशन, पहली तैयारी खीच बनाने की होती है। तो यहाँ पे मैंने देखा तो वो काफ़ी हद तक सूख चुका था गेहूँ बाजरे का। तो इसको हम पहले इस तरह से हाथ से रब करेंगे, क्योंकि हमें इसके जो छिलके हमने कूट के निकाले थे ना वो सारे छिलके इससे अलग करने हैं। तो इस तरह से रब करेंगे ना तो जो सूखा हुआ है ना तो सारे छिलके से अलग हो जाएंगे। फिर आधी आधी मात्रा में ले करके इसको फटकेंगे। हमारे यहाँ इसको फटकना कहते हैं, आप क्या बोलते हैं आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो इसको इस तरह से फटकेंगे ना तो इसके अंदर से जो एक्स्ट्रा कचरा है, इसका छिलका है ना वो सारा निकल जाएगा। तो इस ये ना करते हैं ना जिस टाइम हम रात को भी थोड़ा लेट हो जाता है कूटने में, और मॉर्निंग में भी बहुत जल्दी उठना पड़ता है, क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लगता है ऐसी चीज़ें बनाने में, क्योंकि बच्चों की स्कूल भी सुबह ही होती है। तो मैं क्या करती हूँ ना, ऐसे दिनों में बच्चों के टिफ़िन लंच बॉक्स पीछे से भेजती हूँ। जो खाना ये बनता है ना
हमारे फेस्टिवल का वही खाना मैं टिफ़िन में भी डालती हूँ। तो सुबह मैं कुछ भी नहीं बना रही थी, बस इसी का प्रिपरेशन कर रही थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी हद तक इसके छिलके निकल गए हैं फर्स्ट बेंच के, और ये अच्छे से तैयार हो चुका है। और बाकी जो बचा है ना, उसको भी हम इसी तरह से फटक फटक के इसके छिलके निकाल देंगे और तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे है ना, सुबह जल्दी उठ के मैं कर रही हूँ, तो लाइट बहुत ही कम पड़ रही है अभी, तो आप देख सकते हो क्योंकि सुबह का टाइम है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1 से 1.5 कटोरी जितने छिलके हमारे निकल चुके हैं। इसको हम गाय को खिला देंगे। आगे के प्रिपरेशन के लिए एक बाउल में लेंगे 1 कटोरी जितनी दाल, 1 कटोरी जितना ही चावल। तो यहाँ पे हरियाली अमावस्या को जिस दिन खीच बनती है उसमें 4 अनाज मिलाए जाते हैं। तो 2 अनाज को तो कूटा जाता है, भिगोया जाता है, और ये जो 2 अनाज है दाल और चावल, इसको ओनली धो के और अच्छे से थोड़ा सा भिगो देंगे और फिर इसी के अंदर शामिल कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ कुकर में, जो गांव में है ना हांडियों में बनाया जाता है, या तो मिट्टी की हांडी या फिर स्टील की हांडी, उसमें बहुत ही अच्छा बनता है। और स्पेशली चूल्हे पे बनाया जाता है। तो हमारे यहाँ चूल्हा नहीं है, हम बना रहे गैस पे। तो हमने लिया है कुकर, उसमें डाला 1 बड़ा चम्मच जितना घी नीचे तले पे, ताकि चिपके नहीं और बहुत ही अच्छा इसमें स्वाद आए। उसी के साथ 4 कटोरी भर के मैंने जो कूटा हुआ गेहूँ बाजरा था वो ले लिया है। वैसे हम थोड़ा ज़्यादा ही कूटते हैं और कुकर के अकॉर्डिंग डालते हैं, तो थोड़ा मुझे ज़्यादा लग रहा था गेहूँ बाजरा, तो मैं ये रख लूँगी, बाकी वाले दिनों में हमारे काम आ जाएगा। 4 कटोरी में हम इसमें डबल पानी डालेंगे। तो 4 कटोरी गेहूँ बाजरा में हम 8 से 10 कटोरी जितना पानी डालेंगे। तो पानी थोड़ा ज़्यादा ही रहेगा तो अच्छा रहेगा। तो एक तो नीचे से लगेगा नहीं, दूसरा ना एकदम ठूसा ठूस, एकदम जो कहते हैं ना ये थोड़ा सॉफ्ट रहेगा। तो इसलिए पानी थोड़ा ज़्यादा रखना है इसके अंदर। वैसे डबल रहेगा, मतलब जितना आपने चीज़ें ली ना उससे डबल। तो यहाँ पे 2 कटोरी हमने चावल और दाल लिए थे, वो भी इसमें डाल दिए हैं। और तो जो इसके अकॉर्डिंग हमने 2 कटोरी पानी और डालना है इसके अंदर। तो टोटल हमने 12 से 13 कटोरी पानी डाला है। और जो बाकी बचा है ना गेहूँ बाजरा, इसको हम रख देंगे, इसको हम दूसरे दिन यूज़ कर लेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ 3 दिन तक ये खीच बनता है, लेकिन अलग अलग अनाज के साथ। तो ये है फर्स्ट दिन वाला हरियाली अमावस्या वाला। उसके बाद में एकम को बनता है, उसके बाद में तीज को बनता है। तो 3 दिन तक हम ये अनाज खाते हैं, क्योंकि ये अनाज शरीर के लिए बहुत ही अच्छा होता है, पेट को ठंडा रखता है, इसलिए बनाया जाता है। इसको हमने रख दिया है गैस के ऊपर ढक्कन लगा करके, और अब हम बिल्कुल लो आंच पे इसको पकाएंगे 4 से 5 सीटी आने तक। बिल्कुल आंच को धीमे कर देनी है और आराम से छोड़ दीजिए जब तक 4 से 5 सीटी नहीं आती तब तक। उसके बाद में हम करेंगे पूजा की तैयारी। तो ये मॉर्निंग में मैंने ले लिया है 1 कटोरी मूंग, 1 कटोरी बाजरा, 1 कटोरी गेहूँ, गुड़, नारियल और तांबे के बर्तन में पानी। तो ये है हमारे किसान देवता, यानी कि जो हमारे यहाँ कहते हैं, एक कहावत है, अगर भगवान के बाद में कोई विधाता है वो है किसान। तो इस दिन किसान की पूजा की जाती है, खेत की पूजा की जाती है। तो यहाँ पे बनाया जाता है आंगन में, घर के चौक में बीचों बीच खेत। तो मैं बना रही हूँ, और स्पेशली हमारे यहाँ 3 अनाज बहुत ही मुख्य माने जाते हैं राजस्थान में, जिसमें आता है गेहूँ, बाजरा और मूंग। तो इन तीनों का ही हम यहाँ पे पूजा करेंगे। तो सबसे पहले मैंने गेहूँ का खेत बना दिया है स्क्वायर शेप में, फिर बना दिया है बाजरे का खेत, और उसके बाद में बना दूँगी मूंग का खेत। तो यहाँ पे मैंने आपको ये भी बता दिया कि हमारे यहाँ क्यों बनाया जाता है, क्योंकि हम इस दिन किसान को, खेत को जो है बहुत ही जैसे मुख्य मानते हैं, और उसी के हिसाब से सारा प्रिपरेशन होता है। तो तीनों ही चीज़ों खेत बना दिए। उसके बाद में 1 कटोरी में गुड़, 1 कटोरी में नारियल और लोटा रख दिया है भर के, जो कि सिंचाई का साधन माना जाता है। साथ ही कांच रख दिया है, यानी कि हम हमेशा इस खेत को देखते रहें, निगरानी रखें। और इसके बाद में जो भी बच्चे बड़े घर में जो भी होंगे ना, तो कुछ भी खाने से पहले इसको हाथ जोड़ देंगे, इनको धोक देंगे और इनको प्रणाम करेंगे, जैसा कि गुड़िया कर रही है, क्योंकि इसको स्कूल जाना है तो ये धोक दे रही है। इसने तिलक भी लगाया है, जो हम कुमकुम रखते हैं ना, वो इस खेत की पूजा करने के बाद ये बच्चे लगाते हैं, बड़े लगाते हैं।
तो उसके बाद में 4 से 5 सीटी आ गई थी और हमारा जो खीच है ना अच्छे से सॉफ्ट हो चुका था, पक चुका था, बढ़िया से तैयार हो चुका था। आप देख सकते हो अच्छे से सारे जो अनाज है मिक्स हो गए थे। अब क्या करेंगे ना, हम इसको एक अलग पतीले में निकाल लेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे 4 अनाज यूज़ किए थे, तो इसको अच्छे से घोटना होता है। जितना अच्छे से घोटा जाएगा ना उतना ही खाने में एकदम टेस्टी मज़ेदार लगेगा, क्योंकि हमारे राजस्थान में खूब सारा घी लेके खाया जाता है। इस दिन है ना एक डब्बा भर के अलग से घी रखना पड़ता है, इतना घी है ना हमारे घर वाले यूज़ ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से घोट लिया है। उसके बाद मैंने क्या किया ना, 1 गिलास भर के गर्म पानी डाल दिया है, क्योंकि क्या होता है ना कि जैसे जैसे ठंडा होता है ना तो बहुत ज़्यादा मतलब हार्ड हो जाता है, तो खाने में इतना मज़ेदार नहीं लगता। तो थोड़ा सा पानी डाल के रखेंगे ना तो ये ना 2-3 घंटे बाद भी सॉफ्ट रहेगा, जो खाने में अच्छा लगेगा, कुछ इस तरह से। तो अभी मैं क्या करूँगी ना, ये सारा अच्छे से मैंने घोट लिया है, पानी डाल दिया है। अब क्या करेंगे ना, सबसे पहले अन्न देवता के लिए हम 1 कटोरी जो खीच है अलग से रख देंगे, जो स्पेशली भोग होगा, और बाकी वाले खीच को हम ढक्कन लगाकर साइड में रख लेंगे और आगे का प्रिपरेशन करेंगे। तो ये खीच बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होता है। आप ऐसे तो कभी भी बना सकते हो, लेकिन स्पेशली हमारे इन दिनों में बनता है। तो उसके बाद हम प्रिपरेशन करेंगे गुलाब की, जो खीच के साथ खाया जाता है। तो हरियाली अमावस्या को बनता है गुड़ का गुलाब, जिसके लिए मैंने लिया है 2 गिलास पानी, 2 कटोरी गुड़, और अच्छे से भिगा करके इसको रख देंगे 10-15 मिनट के लिए। और साइड में लेंगे कढ़ाई, जिसमें डालेंगे आधी बड़ी चम्मच जितना देसी घी और 1 कटोरी से थोड़ा कम गेहूं का आटा। तो ये गुलाब का प्रिपरेशन है जो हमारे यहाँ बनता है, मीठा मीठा एकदम मस्त वाला, जो सभी का फेवरेट होता है, और स्पेशली पूरे साल भर में बस इसी दिन ही बनाते हैं हम, क्योंकि ऐसे तो याद ही नहीं आता। और अक्षय तृतीया पे इतना मन होता है ना इसको खाने का, बस पूछो मत। तो क्या करना होता है, गेहूँ और आटे को अच्छे से घी और आटे को अच्छे से मिलाते हुए इसको अच्छे से भून लेना है, जब तक कि थोड़ा सा ब्राउन नहीं हो जाता। ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना है, क्योंकि आगे भी हम इसको पकाएंगे। तो यहाँ पे एकदम अच्छे से ब्राउन हो गया तो गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे, और कढ़ाई को हम नीचे रख के कुछ देर तक चलाएंगे, ताकि ठंडा हो जाए और नीचे लगे नहीं। और ठंडा होने के बाद ही हम इसकी आगे की प्रिपरेशन करेंगे। क्या होता है ना, काफ़ी सारे लोग इसको गरम गरम में डाल देते हैं, तो इसमें लम्स बन जाती है, तो गुलाब बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनता है। तो हम इसको ठंडा करने के बाद यूज़ लेंगे। तो यहाँ पे जो गुड़ और पानी हमने रखा था, उसमें गुड़ अच्छे से मेल्ट हो गया, तो एक बार चम्मच से मिला लेंगे। और उसके बाद में थोड़ा सा ठंडा होने के बाद जो आटा था उसके अंदर थोड़ा सा गुड़ का पानी डालेंगे, थोड़ा सा, एक बार थोड़ा ही डालेंगे, और अच्छे से चलाएंगे, ताकि आटा अच्छे से मिल जाए पानी के अंदर और कोई भी लम्स नहीं रहे। अच्छे से घोटेंगे इसको, और उसके बाद में जो बाकी पानी है ना गुड़ वाला, वो पूरा डाल देंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट दिन यानी कि हरियाली अमावस्या के दिन बनता है गुड़ का गुलाब, और बीज और तीज के दिन एकम और तीज के दिन बनता है शक्कर वाला। वैसे तो जैसे आपको पसंद है वैसे बना सकते हो। अगर गुड़ का बनना मतलब अच्छा लगता है, तो गुड़ का भी बना सकते हो 2 दिन। अगर शक्कर वाला अच्छा लगता है तो शक्कर वाला बना सकते हो। तो यहाँ पे मैंने इसको रख दिया है कढ़ाई को गैस पे। अब हम इसको पकाएंगे, क्योंकि पानी कच्चा था। अब पानी के साथ इस आटे को पकाएंगे, तो थोड़ी ही देर में आप देखोगे जैसे ही पानी गर्म होता है ना, तो आटा है ना इसमें पकने लग जाता है, और जो मिक्सचर है गाढ़ा होना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से बनाते हैं ना गुलाब, तो बहुत ही स्मूथ और एकदम बढ़िया वाला गुलाब बनता है। आप जैसे देखोगे जैसे रस होता है या फिर इमली का पल्प होता है, उस तरह से तैयार होता है, बहुत ही स्मूथ बनता है। तो इसको कंटिन्यू चलाते हुए पकाएंगे जब तक कि अच्छे से गाढ़ा नहीं हो जाता, और आटा और पानी में अच्छे से उबाल आ जाए। 1-2 मिनट तक बढ़िया हाई फ्लेम पे पका लेना है, बस उसके बाद में तैयार हो जाता है हमारा मीठा मीठा बहुत ही टेस्टी गुलाब। तो इसको रख लिया हमने साइड में। अब बनाएंगे भोग के लिए रोटी। तो यहाँ पे मैं पहले 2 रोटी बनाऊंगी भोग के लिए, उसके बाद में खाने के लिए बाकी रोटी बनाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने बना दी है 2 रोटी भोग के लिए, उसको प्लेट पे रखा है। उसके साथ ही डालेंगे खीर जो हमने निकाला था अलग से अन्न देवता के लिए, और इसको उस तरह से कुछ फैला देंगे। फिर इसके अंदर जाएगी देसी शक्कर 1 चम्मच,
साथ ही जाएगा 1 चम्मच घी। इसका मतलब जो भी हम खाएंगे ना वो सारा देवता को चढ़ेगा, अन्न देवता को, जो हमने खेत बनाया ना उसके लिए। और साथ ही 1 चम्मच भर के गुलाब डाला है और हम ले गए हैं इसको अन्न देवता, जहाँ पे हमने सारी पूजा की चीज़ें रखी है। तो ये चढ़ा दिया है हमने खेत पे अन्न देवता के लिए। उसके साथ ही मैं क्या कर रही हूँ, कुमकुम से सभी को हम पवित्र कर लेंगे, सबकी पूजा करेंगे, क्योंकि ये हमारे लिए सबसे ज़रूरी है। जो किसान परिवार होता है उनका तो सबसे बड़ा भगवान ही खेत होता है। अगर आपको पता है, आप किसान के परिवार से हैं, तो आपको भी पता होगा कि इस तरह से खेत में भी पूजा की जाती है, गुड़ कुमकुम से चढ़ावा करके। वैसे ही घर में पूजा की जाती है अक्षय तृतीया और अमावस्या को। तो यहाँ पे ना भोग लगा दिया है गुड़ का, और जो भी खाना बना था उसका, और साथ में पानी का अर्घ दे दिया है। हाथ जोड़ लिए हैं मैंने भी, और नतमस्तक भी हो चुके हैं। उसके बाद में आगे की तैयारी करते हैं। तो हम बना रहे हैं सब्जी। तो इस दिन हमारे घर में स्पेशल सब्जी बनती है, जिसका भी मुझे बहुत इंतज़ार रहता है और मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो ली जाती है ग्वार फली सूखी हुई, जो इस अगर आती है ना गीली, तो इसको सुखा दिया जाता है, इस तरह से तैयार की जाती है। और साथ ही ली जाती है बड़ी। तो दोनों की मात्रा ना बराबर रहती है। और इस दिन क्योंकि सारी चीज़ें अक्खी बनती है, मतलब साबुत वाली, तो इनको भी बिना तोड़े यूज़ ली जाती हैं। तो दोनों ही मैंने बराबर ली है, 1-1 कटोरी। और ये आखी है। और सबसे पहले हमने ग्वार फली को थोड़ा सा धो दिया है और इसको डायरेक्ट निकाल देंगे एक पतीले में, जहाँ पे हमें इसको उबालना है। तो मैंने 1 कटोर लिया है, क्योंकि कम सदस्य हैं, लेकिन जब ज़्यादा होते हैं तो खूब सारी बनानी पड़ती है कढ़ाई भर के। तो इसको रख दिया है मैंने गैस के ऊपर, और थोड़ा सा नमक डाल के इसको उबलने के लिए छोड़ देंगे। हल्की सॉफ्ट होने तक इसको हमें उबालना है। तो उबालने के तो समय लग जाएगा 7-8 मिनट, मतलब 5 मिनट भी लग सकता है। वो फली पे डिपेंड करता है कि हमारे पास फली कैसी है। तो ये मेरे पास थोड़ी कच्ची थोड़ी पक्की हुई मिक्स में थी फलियाँ, जो मैं यूज़ नहीं लेती ना, वो मैं सुखा देती हूँ। तो डब्बा भर के रख देती हूँ। जब अक्षय तृतीया आती है तो इस तरह से सब्जी बनाई जाती है। तो जब फली उबल जाए तो इसको निकाल देंगे, और बस वैसे ही हम बड़ी है ना इसको भी उबाल देंगे। तो 1 गिलास पानी के अंदर थोड़ा सा नमक डाल के बड़ी को भी हमने सॉफ्ट होने तक उबाल दिया। तो ये सब्जी भी आखी बनती है, क्योंकि अक्षय तृतीया का नाम ही है सारी चीज़ें आखी खाओ, मतलब जो शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा है ना स्वास्थ्यवर्धक होती है। खाने में भी इतनी स्वादिष्ट होती है ना, बच्चे बड़े सभी बहुत ही मन से खाते हैं इसको, बहुत ही प्रेम से खाते हैं। मतलब इस दिन ऐसा लगता है जैसे परिवार वाले ना सब बहुत ही खुश है। तो उसके बाद में हम सब्ज़ी का प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो एक बाउल में मैंने आधा चम्मच हल्दी, 2 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच सौंफ पाउडर, 1 चम्मच अमचूर पाउडर और 1 चम्मच धनिया पाउडर मिला करके इसका एक घोल बना दिया है। इस तरह से सब्ज़ी बनाते हैं ना तो सब्ज़ी में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। वैसे तो हमारे गांव में जो क्या काजरी का पाउडर डालते हैं, मेरे पास इस बार नहीं था तो मैंने आमचूर पाउडर यूज़ किया है। तो छोटी सी कढ़ाई ली, उसमें डाला 1 बड़ा चम्मच तेल, राई, हींग और थोड़ा सा मैं डालूँगी करी पत्ता, मुझे बहुत अच्छा लगता है। करी पत्ता को चटकाने के बाद इसका ढक्कन लगा देंगे क्योंकि बहुत उछलता है। और उसके बाद में जो हमने हरी मिर्ची काटी थी, 1 से 2 हरी मिर्ची कट करेंगे, उसको भी डाल देंगे। हरी मिर्ची थोड़ी इसमें मैंने कम डाली है। और अब हम इसके अंदर ये मसाला डाल देंगे जो हमने घोल बनाया था, और अच्छे से इसको छौंकने के बाद अच्छे से उबाल आने तक पका लेंगे। उसके बाद में तुरंत ही हम ग्वार फली और जो हमने उबाली थी बढ़िया, उसका हम पानी फेंकेंगे नहीं, इसी में यूज़ कर लेंगे क्योंकि बढ़ियों का पानी अच्छा होता है। ग्वार फली का पानी अच्छा नहीं होता है, उबलने के बाद उसमें कड़वाहट आती है। तो वो पानी निकालने के बाद 2 बार और ग्वार फली को धोना होता है, उसके बाद ही यूज़ करें ताकि कड़वा टेस्ट नहीं आए। उसके बाद में दोनों को अच्छे से मिला लेंगे मसाले के साथ, और तब तक पकाएंगे जब तक कि इसकी जो ग्रेवी है, इसका जो रस है थोड़ा सा गाढ़ा नहीं हो जाता। क्योंकि जैसे जैसे ये ठंडी होगी ना तो ये जो बढ़िया है ना सारा पानी अपने आप में एब्जॉर्ब कर लेगी। तो यहाँ पे डाला है थोड़ा सा पुदीना पाउडर, हमारे तैयार हो चुका है ये सब्जी। और अब मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ आज की स्पेशल हरियाली अमावस्या की राजस्थान में बनने वाली स्पेशल लंच थाली। तो मैंने ली है सबसे पहले एक थाली और एक बड़ी प्लेट में मैंने भरा है इसमें खीच,
और इसको मैं इस तरह से दबा करके सेंटर में डालूँगी। इससे क्या होगा ना कि इसमें घी अच्छे से खूब सारा आएगा और बहुत ही अच्छे से थाली हमारी तैयार हो जाएगी, मतलब इधर उधर नहीं होगा घी। तो इसके अंदर मैंने बीच में थोड़ा सा एक छेद बना लिया है, इसके अंदर डाली है 1 चम्मच भर के, ये मैंने ली है गुड़ का पाउडर, जिसे हमारे यहाँ बोला जाता है कड़कड़ शक्कर, जो स्पेशली इन्हीं दिनों में खाई जाती है, खींच के साथ खाई जाती है, बहुत अच्छी लगती है और बहुत ही ज़्यादा स्वास्थ्यवर्धक होती है। तो यहाँ पे मैंने इस कुंड को भर दिया है घी से, जो बहुत ही अच्छा लगता है सभी को। तो मैं ये ना मेरे हस्बैंड के लिए थाली परोस रही हूँ। तो साथ ही मैंने डाल दिया है हमारा टेस्टी सा गुलाब, जो बहुत ही स्मूथ और बढ़िया बना है। उसके साथ एक कटोरी में डाल देंगे सब्जी, जो अक्खा ग्वारफली और बड़ी की बनाई थी। साथ में रोटी जाएगी और जो गट्टे हैं ना, जो बहुत ही अच्छे लगते हैं इन, मतलब जैसे मीठा खाते हैं उसके बाद तो। और एज ए रिक्वायरमेंट ये जो कड़कड़ शक्कर है वो भी डालेंगे, मतलब सामने वाले को जितना पसंद होगा वो उसके हिसाब से ले लेगा। तो खुद को जैसा पसंद हो उसके हिसाब से खाया जाता है। आधा जो खींच है घी शक्कर के साथ खाया जाता है, आधा खींच गुलाब के साथ खाया जाता है। और साथ ही मैंने परोसी है कैरी मेथी की चटपटी सब्ज़ी, जो मुझे बहुत पसंद है, मैं हमेशा बनाती हूँ। तो आज की हमारी ये अक्षय तृतीया यानी कि हरियाली अमावस्या पर बनने वाली थाली तैयार हो चुकी है। एकदम स्वादिष्ट और स्वास्थ्यवर्धक ये थाली हमारे राजस्थान की शान है, एक तरीके से कह सकते हो। तो आज की मेरा राजस्थानी स्पेशल अक्षय तृतीया टू हरियाली अमावस्या का व्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आप भी ये रेसिपी इस तरह से बना के ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। तो आज मैंने सारी चीज़ें वो बताई जो हमारे यहाँ किया जाता है, बनाया जाता है, क्या क्या पीछे का लॉजिक होता है, लगभग बता दिया है। और अगर कुछ रह गया है तो आप क्वेश्चन में ज़रूर पूछिएगा कमेंट सेक्शन में, तो मैं उसका भी आंसर दे दूँगी। क्योंकि इतना लंबा चौड़ा तो मैं वीडियो नहीं बना सकती हूँ, तो लगभग मैंने सारी चीज़ें बताई हैं। तो आज की रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मैं अब परोसने वाली हूँ बाकी पूरे मेंबर्स को, साथ ही मैं भी खाऊंगी और साथ ही पड़ोसी और जो हमारे परिवार रिश्ते वाले रहते हैं उनको भी हम इनवाइट करेंगे और उनके साथ भी हम आज का फेस्टिवल, आज का त्यौहार एंजॉय करेंगे। तो आज का व्लॉग कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। मिलता है अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।